रास्ता भी जानता हूँ, चलना भी जानता हूँ। रास्ता भी जानता हूँ, चलना भी जानता हूँ। मैं आग हूँ, मैं आग हूँ, तबीयत से जलना भी जानता हूँ। मुझे मोम ना समझो, मुझे मोम ना समझो जो झट से पिघल जाऊंगा। मुझे मोम ना समझो जो झट से पिघल जाऊंगा। मैं सूरज हूँ, मैं सूरज हूँ, डूब कर निकलना भी जानता हूँ। इसी विचार के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी विद अर्पित पर। आज का हमारे टॉपिक ये है कि हमने पिछली क्लासेस में जो न्यूमेरिकल्स किए थे उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारी न्यूमेरिकल्स हैं संधारित्र की धारिका। देखिए यहां पर हमारे पास तीन न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं। इन तीनों को आज करेंगे आज की क्लास में, और ये बहुत ही आसान से हैं। क्वेश्चन कैसे आता है ये समझेंगे। पेपर में ये क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो समझते हैं कि ये कैसे करे जाएंगे क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। ये सभी क्वेश्चन इसी तरह से एज इट इज आपको मिलने वाले पेपर्स में। तो यहाँ पर ए और बी के बीच से तुल्य धारिता करनी है। पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग क्या होगा। देखिए यहां पर ए और बी आपको दिखाई दे रहा है, और यहां पर 4 संधारित्र दिख रहे हैं, और प्रत्येक में धारिता कितनी है? 1 माइक्रोफैरड। 1 माइक्रोफैरड सब पर कितनी है? 1 माइक्रोफैरड दी गई है। आप समझते हैं बात को। देखिए ए और बी के बीच का निकालना है हमें, तो क्या करेंगे? ए और बी वाले को रोकेंगे। बाकी ऊपर देखिए ये 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड तीनों दिख रहे हैं। तीनों किस क्रम में है? हमारे श्रेणी क्रम में। हमने बताया था श्रेणी क्रम में क्या होता है, हमने बताया था कि श्रेणी क्रम में जब जोड़ते हैं संधारित्रों को तो क्या करते हैं? एक का एक हाथ दूसरे के एक हाथ से जुड़ा होता है। इस तरीके से हमने बताया था आपको। हाँ यही तो बताया गया था आपको। अभी क्या करते हैं, यहां पर हमने बताया था कि श्रेणी क्रम में जब जोड़ते हैं तो श्रेणी क्रम में संधारित्रों को कैसे जोड़ते हैं? 1/c में जोड़ते हैं। 1/c1 1/c2 1/c3। ये क्या होता है? श्रेणी क्रम होता है। और समांतर क्रम में क्या करते थे? सिंपल सिंपल जोड़ देते थे। सिंपली बिल्कुल हम लोग जोड़ देते थे। श्रेणी क्रम में क्या करते हैं? 1/ में जोड़ते हैं, और समांतर क्रम में सिंपली जोड़ देते हैं। तो यहां पर अगर आप देख रहे हैं 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड और 1 माइक्रोफैरड, ये तीनों कौन से क्रम में दिख रहे हैं हमें? ये तीनों हमें दिख रहे हैं किसमें? ये तीनों है श्रेणी क्रम में। क्यों? क्योंकि देखो इस वाले संधारित्र का एक हाथ दूसरे वाले संधारित्र के एक हाथ से जुड़ा है, दूसरे वाले संधारित्र का एक हाथ तीसरे वाले संधारित्र के एक हाथ से जुड़ा है, मतलब प्लेटों से जुड़ा। हाथ का मतलब प्लेट यहाँ पर, ठीक है। तो अभी यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। देखिए हमारे पास 1 1 और 1 तीनों किस क्रम में दिख रहे हैं? श्रेणी में। तो हम लिखते हैं 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड एंड 1 माइक्रोफैरड। ये क्या है? श्रेणी क्रम में। किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। ठीक, तो श्रेणी क्रम में हम जोड़ लेते हैं। 1/c' इज इक्वल टू मानते हैं 1/1। c1 की वैल्यू क्या है? 1। c2 वैल्यू कितनी है? 1। c3 की वैल्यू कितनी? 1। तो 1/1 1 ही होता है। इन तीनों को ऐड करेंगे 1 1 1, तो कितना हो जाएगा? 3 माइक्रोफैरड। कितना हो जाएगा? 3 माइक्रोफैरड हो जाएगा। क्या हो गया? 3 माइक्रोफैरड हो गया। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करते हैं 3 माइक्रोफैरड हुआ, इन तीनों को मिला के अब क्या बन गया हमारे पास? 3 माइक्रोफैरड का बन गया। कितना बन गया? 3 माइक्रोफैरड। ठीक है। अब देखो ये 3 माइक्रोफैरड है, और ये सामने 1 माइक्रोफैरड दिख रहा है आपको। दिख रहा है? ये आमने सामने दिख रहा है। अब देखो इसका एक हाथ इसके एक पॉइंट से जुड़ा हुआ है, और इसका एक हाथ इसके एक पॉइंट से जुड़ा है। क्योंकि अब ये 3 ना होकर क्या है? एक है, सिंगल हो गया। ये क्या बन गया? सिंगल हो गया, जिसकी धारिता कितनी? 3 माइक्रोफैरड। तो 3 माइक्रोफैरड और 1 माइक्रोफैरड कौन से क्रम में हो गया? ये समांतर क्रम में हो गया। किस में हो गया? समांतर क्रम। तो हम लिखेंगे c' यहां पे लिखेंगे c' भाई c' व 1 माइक्रोफैरड किस क्रम में है? समांतर क्रम में। किसमें है? समांतर क्रम में है। ठीक है, समांतर क्रम में हो गया। अब समांतर क्रम में हमने बोला तो सिंपली जोड़ लेते हैं। तो c' पहले कितनी? 3 और 1 माइक्रोफैरड, ये तो टोटल कितना हो गया? 4 माइक्रोफैरड।
तो ए और बी के बीच की तुल्य धारिता कितनी निकल के आई? 4 माइक्रोफैरेड निकल के आई। कितनी निकल आई? 4 माइक्रोफैरेड निकल आई। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन हमने क्या किया, ये तीनों श्रेणी क्रम में थे, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया तो आंसर 3 आया। ये पूरा और ये किस क्रम में? समांतर क्रम में है, तो ये समांतर क्रम में जोड़ा तो कितना गया? 4 माइक्रोफैरेड आ गया। इस तरह से हमारा आंसर नंबर 1 कितना आया? 4 आ गया। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड वाले क्वेश्चन में देखिए, सेकंड क्वेश्चन में आपको ए और बी के बीच की निकालनी है, तो हम क्या करते हैं? ए और बी रोकते हैं। देखिए आधा भाग आपको ऊपर दिख रहा है और आधा नीचे दिख रहा है, तो ये 3 और 2 ये कौन से क्रम में दिख रहे हैं? श्रेणी क्रम में दिख रहे हैं। किसमें? श्रेणी क्रम में। तो हम लिखेंगे 2 माइक्रोफैरेड व 3 माइक्रोफैरेड किसमें है? श्रेणी क्रम में। किसमें है? श्रेणी क्रम में। ठीक है, अब श्रेणी क्रम में आपको पता है कैसे जोड़ते हैं? 1 अपॉन, तो 1 अपॉन सी डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 एंड ये 1 अपॉन 3 हो गया। अभी एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम कितना मिल जाएगा हमें? 6 एलसीएम मिल जाएगा इसका। 6 एलसीएम मिल गया, और यहाँ पर कितना हो गया? यहाँ हो गया 3 और यहाँ 2, तो कितना आया? 5 अपॉन 6। ये किसकी वैल्यू? 1 अपॉन सी डैश की वैल्यू। तो सी डैश की वैल्यू कितनी होगी? 6 अपॉन 5। डिवाइड करते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो कितना है? 1.2 माइक्रोफैरेड आ गया। कितना आ गया? 1.2 माइक्रोफैरेड। मतलब ये है कि जब हमने 3 माइक्रोफैरेड और 2 माइक्रोफैरेड को जोड़ा तो कितना आया हमारे पास? 1.2 माइक्रोफैरेड आ गया। कितना आ गया? 1.2 माइक्रोफैरेड आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब देखो ये 1.2 माइक्रोफैरेड है और ये आमने सामने हमें दिख रहा है, तो ये कौन से क्रम में हो गया? समांतर क्रम में हो गया। किसमें हो गया? समांतर क्रम। तो हम क्या लिखेंगे? सी डैश सी डैश व 1.8 माइक्रोफैरेड समांतर क्रम में। किसमें है? समांतर क्रम, मतलब पैरेलल है। कैसा है? पैरेलल है। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम दोनों का करते हैं, तो C इज इक्वल टू कितना होगा? सी डैश की वैल्यू कितनी? 1.2 और दूसरा वाला कितना? 1.8। ऐड करेंगे 3.0 माइक्रोफैरेड हो गया। हमने क्या किया भाई? देखो ये निकला था 1.2 और ये कितना है? 1.8। हमने क्या किया? दोनों को ऐड कर दिया। दोनों को ऐड करने पे हमारे पास कितना आ गया? 3। तो ए और बी के बीच की धारिता कितनी निकली? 3 निकली। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिए। ठीक है, अभी देखिए हम लोग बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन कैसे किया जाएगा, इसको समझते हैं। देखिए ये दो चीजें हमने ऊपर जो आपको बताई हैं, ये श्रेणी क्रम के लिए और ये समांतर क्रम के लिए। हमने इसका आपको डेरिवेशन भी कराया था, जिसमें श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में हमने संधारित्रों को जोड़ना बताया था कि उनकी धारिताएं कैसे निकाली जाती, इसको भी हमने आपको बताया था। ठीक है, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में अभी देखिए ए और बी पॉइंट किधर हो गए? ये ए है और ये बी है। तो हमने कहा जहां पर दिखता है तो एक तरफ का एक पार्ट अलग कर लो, दूसरी तरफ का दूसरा पार्ट अलग कर लो। तो देखो इधर का पार्ट अलग करेंगे तो ये और ये 8 और 8 कौन से क्रम में दिख रहे हैं? श्रेणी क्रम में दिख रहे हैं। इधर 10 और 15 ये कौन से क्रम में दिख रहे हैं? श्रेणी क्रम में दिख रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में? 8 माइक्रोफैरेड और 8 माइक्रोफैरेड किसमें है? श्रेणी क्रम में। किसमें है? श्रेणी क्रम में। ठीक, तो हमने इसको ले लिया सी डैश ले लिया। क्या ले लिया? सी डैश। तो कैसे? 1/8 और 1/8, तो कितना हो जाएगा? 8 एलसीएम मिल जाएगा 2 पर। तो सी डैश की वैल्यू कितनी निकली? 8/2 मतलब 4। कितना हो गया? 4 माइक्रोफैरेड निकला है। कितना निकला है? 4 माइक्रोफैरेड। मतलब एक तरफ का पार्ट हमने इतना किया, ये 8 और 8 को किया, तो ये कितना आ रहा है हमारा? 4 माइक्रोफैरेड आ रहा है। इसी तरह 10 और 15 का करके देखते हैं हम लोग। 10 और 15 को करेंगे, देखो यहां पर कितना है? 10 माइक्रोफैरेड और क्या है? 15 माइक्रोफैरेड। किसमें है? समांतर क्रम में। किसमें है? समांतर क्रम। समांतर क्रम मतलब पैरेलल क्रम में, पैरेलल में है। ठीक है, आप पैरेलल में, सॉरी समांतर नहीं, श्रेणी, सॉरी, ये क्या है? श्रेणी क्रम में, क्योंकि देखो 10 और 15
इनके एक ही एक हैंड तो मिले हुए हैं, तो किसमें, श्रेणी क्रम में, किसमें है, श्रेणी क्रम में, सॉरी, ठीक है। तो इनको ऐड करते हैं, इनको सी डबल डैश मान लेते हैं हम लोग, क्या मान लेते हैं, सी डबल डैश। तो यहाँ पे कितना हो गया, 1/10 प्लस 1/15 हो गया। दोनों को हम एलसीएम करते हैं तो कितना आएगा, हमें 30 एलसीएम मिल जाएगा। यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 2, तो कितना आया, 5/30, 5/30। तो सी डबल डैश की वैल्यू कितनी आई, 30/5, 5 6 30, 30 ये आया, ठीक है। तो कितना, 6 माइक्रोफैरेड आया। तो अब देखो यहां पर हुआ क्या, ये दोनों हमारे, ये दोनों मिलके कितना बन गया, 6 माइक्रोफैरेड, कितना हो गया 6, और ये दोनों मिलके कितना बना, 4 माइक्रोफैरेड। तो अब देखो ये 4 माइक्रोफैरेड और ये 6 माइक्रोफैरेड, ये दोनों कौन से दिख रहे हैं, कौन से क्रम में, समांतर क्रम में, किसमें है, समांतर। क्यों, क्योंकि देखो इसका एक पॉइंट और इसका एक पॉइंट, एक पॉइंट में जुड़ा, इसका और इसका एक पॉइंट एक पॉइंट में जुड़ा दिख रहा है, ठीक है। जब हमने बताया था कि प्लेटें जो हमारी होती हैं, प्लेटों को कैसे जोड़ा जाता है, ठीक है, तो इस हिसाब से अब दोनों किसमें, समांतर क्रम में। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे कि सी डैश व सी डबल डैश समांतर क्रम में, किसमें है, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं, C इज इक्वल टू, ये कितना है 4 और ये कितना है 6, तो कितना हो गया 10 माइक्रोफैरेड। हमने क्या कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया। ये 4 था हमारा और ये कितना था, 6 था, तो 4 और 6 10 हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से हमारे न्यूमेरिकल्स हो गए, और आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पिछली वीडियो देखिए जाके, कि संधारित्रों को कैसे जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में, ठीक है। और इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस जरूर करिएगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस डेली करिए, डेली पढ़िए, अब पढ़िए जरूर, एटलीस्ट टाइम इतना निकालिए कि आपकी पढ़ाई रुके ना, ठीक है। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दिए, ये तो आपको पता ही है, आपको डेली वीडियो यहाँ पर मिलती रहेगी और पूरी की पूरी आपको फिजिक्स पढ़ाई जाएगी, ठीक है। और आप लोग नोट्स जरूर बनाते रहेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे कि आपको याद करने में इजी रहेगा। यहाँ डेली आपको कंटेंट मिल रहा है, और लाइक जरूर कर दिया करिए, कमेंट कर दिया करिए। जितना आप लोग लाइक और कमेंट करते हैं, शेयर करेंगे, उतना मुझे और मोटिवेशन मिलेगा कि आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाएं। थैंक यू सो मच।